हाय एवरीवन। आज का लीड कोड क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का लीड कोड क्वेश्चन है मैप ऑफ हाईएस्ट पीक। सो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में एक m क्रॉस n का मैट्रिक्स दिया हुआ है। m क्रॉस n साइज का मैट्रिक्स दिया हुआ है इज वाटर। ओके, और इसमें से कुछ सेल्स लैंड है और कुछ वाटर है। ओके, सो वाटर कौन सा है? ऐसा सेल जहाँ पर जीरो असाइन है वो वो सेल लैंड है, और जहाँ पर वन असाइन है वो सेल वाटर है। ठीक है। सो अब देख सकते हैं इज वाटर आई ऑफ जे। अगर वो ट्रू हुआ, इट मीन्स वन हुआ, तो वो वाटर है। ठीक है। सो हमें क्या करना है, हमें इस सेल को हाइट, एक हाइट असाइन करना है सच दैट जो हाइट होगा इस सेल का वो पहली बात नॉन नेगेटिव होना चाहिए, जीरो और ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और जो वाटर सेल है उसका हाइट मस्ट भी जीरो होना चाहिए। जितने भी वाटर सेल थे जो कि वन थे वो जीरो होना चाहिए। ठीक है। और इस क्वेश्चन में थर्ड कंडीशन है एनी टू एडजेसेंट सेल मस्ट हैव एन एब्सोल्यूट हाइट डिफरेंस ऑफ एट मोस्ट वन। सो एडजेसेंट क्या होगा, इस सेल का लेफ्ट होगा, राइट होगा, अप होगा, डाउन होगा, राइट। तो इस सेल का जो भी एडजेसेंट, इन चारों में से जो भी एडजेसेंट होगा उनके बीच का डिफरेंस जो होगा वो मैक्सिमम वन होना चाहिए। ठीक है। और इसमें क्या बताना है हमें, इस तरह से जो सेल को फिल करेंगे उसमें से मैक्सिमम हाइट बताना है। हाइट को मैक्सिमाइज करना है, और मैक्सिमम हाइट को मैक्सिमाइज करने के बाद जो हमारा एरे आएगा, सॉरी ग्रिड आएगा, मैट्रिक्स, उसको हमें रिटर्न करना है। ठीक है। अगर ऐसा इसका मल्टीपल आंसर है तो कोई भी रिटर्न कर दो। ठीक है। सो आइए एक एग्जांपल से देखते हैं क्या गिवन है। सो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये वन मतलब वाटर है यहाँ पे, और यहाँ पे वाटर है। ठीक है। इन दोनों पोजीशन पे वाटर है, बाकी पोजीशन पे लैंड है। ठीक है। और इन दो पोजीशन को हम अगर, लाइक वाटर है तो इनको हाइट क्या देना है, जीरो देना है। ठीक है। अगर मैंने इसको हाइट जीरो दे दिया और यहाँ पे भी हाइट जीरो दे दिया, ठीक है, तो हमारे पास ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। अब बाकी प्लेसेस पे अभी लैंड है। ठीक है। का एडजेसेंट जो है ये होगा और ये होगा, ये होगा और ये होगा सिर्फ। तो इन दोनों का एडजेसेंट ये है, तो इसको मैंने फिल कर दिया वन से, इसको मैंने फिल कर दिया वन से। क्यों वन ही से क्यों फिल किया, टू से क्यों नहीं? अगर टू फिल करता तो इनके बीच का जो जो डिफरेंस है वो टू हो जाता, जो कि रॉन्ग हो जाता। हमें डिफरेंस एटमोस्ट वन रखना है। ठीक है। अब इस सेल के लिए ये एडजेसेंट होगा पोजीशन, और ये एडजेसेंट होगा, तो इसको भी हमें वन और वन पुट करना होगा। ठीक है। और इस सेल के लिए एक और एडजेसेंट ये भी होगा, तो इसको भी हमें वन पुट करना होगा यहाँ पे। ठीक है। अब ये दो सेल बचा हुआ है, तो इस यहाँ पे हम लोग क्या फिल कर सकते हैं? हम देख सकते हैं इसका जो एडजेसेंट है इधर साइड वन है, इधर भी वन है। तो यहाँ पे हम लोग टू पुट कर सकते हैं। क्या पुट कर सकते हैं? टू। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो यहाँ पर एडजेसेंट है डिफरेंस वो एटमोस्ट वन ही रहेगा। और यहाँ पे एट द एंड फिर से हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, टू पुट कर सकते हैं। इन यहाँ से डिफरेंस वन होगा और यहाँ से डिफरेंस जीरो हो जाएगा। बट यहाँ पे थ्री पुट नहीं कर सकते, बिकॉज फिर यहाँ से इसका डिफरेंस जो है वो टू हो जाएगा, जो कि रॉन्ग हो जाएगा, राइट। सो एट द एंड हमारा ये आंसर हो गया, ये आंसर मैट्रिक्स हो गया हमारा। ठीक है। तो ये हमें रिटर्न करना है। ओके। सो इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं, कोई आइडिया? सो पहला पॉइंट ये है कि जितने भी वाटर सेल हैं जो कि इनिशियली वन था, उन्हें हमें जीरो करना है। क्या करना है, वाटर सेल को क्या करना है, वन करना है। ठीक है। वाटर सेल को जब हम वन करेंगे, ओके, सॉरी, वाटर सेल को पहले से वन है, उन्हें हमें हाइट देना है जीरो, उन्हें हमें हाइट देना है जीरो। ओके। अब सेकेंड कंडीशन ये है कि अगर हमने उन वाटर सेल को जीरो दे दिया तो उसके एडजेसेंट वाला जो सेल होगा वो क्या हो सकता है, वो मैक्सिमम वन ही हो सकता है, राइट। क्योंकि हमें एटमॉस्ट डिफरेंस क्या देना है, वन देना है। तो जीरो जो वाटर सेल हमने उसको जीरो हाइट दे दिया, तो उसके एडजेसेंट सेल्स जो होंगे वो मैक्सिमम वन ही हो सकते हैं। तो ये तो सिंपल पता चल गया कि एडजेसेंट सेल ऑफ वाटर सेल क्या होना चाहिए, सिंपली वन होना चाहिए। ठीक है।
अब ऐसा सेल जिसका एडजेसेंट सेल वाटर नहीं है, इट मीन्स जीरो वहाँ नहीं है, यानी अगल बगल जो है एडजेसेंट में हमारा वन और ग्रेटर देन वन है, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? लेट्स से हमारे पास यहाँ वन है और इसके एडजेसेंट में कोई वाटर सेल नहीं है, वाटर सेल यहाँ 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 नहीं है, मतलब लैंड है, ठीक है। तो वहाँ पुट क्या कर सकते हैं? टू पुट कर सकते हैं, राइट? क्या पुट कर सकते हैं? टू, है ना? तो यही कंडीशन लगाना है और इसी प्रोसेस से इसको सॉल्व करना है। तो जो थर्ड होगा, इफ एडजेसेंट सेल इज नॉट वाटर सेल, तो एडजेसेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? सिर्फ प्लस वन कर देंगे उसमें। यहाँ पर जैसे ये वन था और सारे जो है वाटर सेल नहीं है, तो क्या हो जाएगा? प्लस वन हो जाएगा, राइट? तो ये प्रोसेस हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं एक और एग्जांपल से। सो हमारा ये वाटर सेल है, यहाँ पे एक वाटर सेल है, यहाँ पे एक वाटर सेल है, ठीक है। तो इन तीन प्लेसेस पे वाटर सेल है, तो सबसे पहले वाटर सेल को हमें जीरो पुट करना है, तो जीरो हमने पुट कर दिया, ठीक है। अब इसके जीरो के एडजेसेंट में जितने भी सेल्स होंगे उनको तो वन पुट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वन पुट कर दिया यहाँ पे। इसके जीरो के एडजेसेंट में ये है, ये है, ये है और ये है, तो सारे पे वन पुट कर दिया हमने, ठीक है। और इसके जीरो के एडजेसेंट में ये पोजीशन है और ये पोजीशन, तो सारे पे वन पुट कर दिया, ठीक है। ओके, तो ये फर्स्ट ट्रैवर्स में ये हो गया। अब सेकंड ट्रैवर्स में जहाँ पर भी वन है उसके जो एडजेसेंट होंगे वहाँ पर देखेंगे और वहाँ पे वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। तो हम जल्दी से सेम एरे को बना लेते हैं। ये वन था, तो वन के एडजेसेंट में यहाँ पे ये है प्लेस ओनली, इसके एडजेसेंट में, तो यहाँ पे टू हो जाएगा, प्लस वन। यहाँ वन है, इसके एडजेसेंट में ये प्लेस है, इसके एडजेसेंट में सिर्फ ये है, तो यहाँ पे टू हो जाएगा। यहाँ पर वन है और यहाँ पे भी वन है, इसके एडजेसेंट में ये होगा, तो यहाँ आपका जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। इसके एडजेसेंट में वैल्यू, यहाँ पे एडजेसेंट इसका इसका एडजेसेंट क्या है? ये है, तो यहाँ पर भी वन प्लस वन हो जाएगा, यानी टू हो जाएगा। अब ये जो एडजेसेंट है इन दोनों का है, ठीक है, जो कि टू है, और टू का प्लस यहाँ पे थ्री हो जाएगा, राइट। तो जो जो भी मतलब एडजेसेंट होंगे उनका जो वैल्यू होगा उन मिनिमम से प्लस वन करना है, राइट, ठीक है। क्यों मिनिमम से प्लस वन करना है? बिकॉज लेट से ये एडजेसेंट सेल है और इसके बगल में टू है, फोर है समथिंग, और इधर भी फोर है, इधर थ्री है लेट से। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? वैल्यू मिनिमम का प्लस वन होना चाहिए, इट मीन्स थ्री होना चाहिए। क्यों? अगर फोर प्लस वन करता फाइव, तो यहाँ पे टू और फाइव का डिफरेंस जो है वो थ्री हो जाएगा, जो कि ग्रेटर देन वन है, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ओके, समझ में आया? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कौन सा प्रोसेस आपको दिख रहा होगा? ये प्रोसेस जो फॉलो कर रहे हैं वो कौन सा प्रोसेस है? वो एक्चुअली में प्रोसेस है BFS। हम लोग यहाँ पे ब्रेथ फर्स्ट सर्च लगा रहे हैं। सो पहले जितने भी वाटर सेल थे उन्हें हमने पहले क्यू में पुश कर लिया। इसका प्रोसेस यही होगा कि जितने जितने भी वाटर सेल थे उसका जो कोऑर्डिनेट है हमने एक क्यू में पुश कर लिया, तो ये जीरो जीरो हो गया, तो हमारे पास जीरो जीरो, और ये इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? टू वन, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? थ्री थ्री, ठीक है। और जैसे जैसे इसको पॉप करेंगे तो इसके जो एडजेसेंट में होंगे उनका जो वैल्यू होगा वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो, पहले जीरो था, अब वन, वन पुश हो गया, ठीक है, इसके एडजेसेंट में। फिर इसके एडजेसेंट में भी जो वैल्यू है वन पुट करेंगे, इसके एडजेसेंट में भी वैल्यू वन पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो भी कोऑर्डिनेट फिर आया, जो भी लेट से कोऑर्डिनेट आते हैं वो पुश करते जाएंगे, लाइक जितने भी जो एडजेसेंट थे, जो विजिटेड नहीं थे इवन, वो सारे पुश होते जाएंगे, ठीक है, क्यू में। अगेन जब उसको पॉप आउट करेंगे तो वैल्यू इस बार टू पुट होगा, तो यहाँ पे वैल्यू टू हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू वन पुट कर रहे थे, पॉप करने के बाद यहाँ पे वैल्यू टू पुट कर रहे थे। अगर फिर भी और एम्प्टी नहीं हुआ अभी तक हमारा क्यू, तो यहाँ पे वैल्यू थ्री पुट करेंगे, ठीक है।
यहाँ तक में हमारा जो जितने भी ग्रिड थे, सेल्स थे, वो सारे फिल हो चुके हैं, तो आगे जाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, एम्प्टी मतलब इट मीन्स क्यू जो है हमारा एम्प्टी हो गया। ओके, सो इसका कोड देखते हैं और कोड से समझते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक विजिटेड वेक्टर लिया एन क्रॉस एम साइज का। ठीक है, और एक क्यू लिया, पेयर क्यू, जो कि कोऑर्डिनेट को असाइन करेगा। ओके, सो हमने ट्रेवर्स करा ग्रिड को, और इस वाटर अगर ट्रू है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या पुट करना है, हाइट जो है वहाँ पर 0 पुट करना है, और उसको हमने क्यू में असाइन कर दिया, उस कोऑर्डिनेट को, और उसको हमने विजिटेड बोल दिया। ठीक है, सबसे पहले जितने भी वाटर सेल्स थे उनको 0 असाइन किया, और उन्हें विजिटेड कर दिया, और उन्हें उनके कोऑर्डिनेट को क्यू में पुश कर दिया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास पहले एक डायरेक्शन लिया, तो हमारे पास डायरेक्शन क्या हो जाएंगे, ये डायरेक्शन जो है हमारा यहाँ से 0 -1, -1 जा रहे हैं, इट मीन्स इधर जा रहे हैं, रो हमारा सेम है, -1 इट मीन्स लेफ्ट की ओर जा रहे हैं, लेफ्ट हो गया ये, 0 1 मतलब राइट, 1 0 इट मीन्स डाउन, -1 0 इट मीन्स अप। तो डायरेक्शन मैंने ले लिया। अब हम वैल्यू इनिशियली हमें 1 पुट करना है, और हमने क्यू को जब तक वो एम्प्टी ना हो जाए एक वाइल लूप लगाया, और जितने भी क्यू में अभी एलिमेंट हैं उन सारे के लिए हम एक बार इटरेट करेंगे, उन सारे के लिए एडजेसेंट नोड निकाल लेंगे। तो वाइल साइज तक जाएंगे, और कोऑर्डिनेट निकालने के बाद x1 y1 निकाल लिया हमने, और हम क्या जा रहे हैं, डायरेक्शन को ट्रेवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो एडजेसेंट नोड का जो कोऑर्डिनेट होगा x2 y2 निकल जाएगा। अगर वो x2 y2 जो है वो सेफ है, सेफ मतलब वो ग्रिड के बाहर का नहीं है कोऑर्डिनेट, और विजिटेड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर उस सेल पर वैल्यू पुट कर देंगे, और उस कोऑर्डिनेट को हम अगेन क्यू में पुश करेंगे, और चूंकि वो प्रोसेस्ड हो चुका है वो कोऑर्डिनेट, तो उस कोऑर्डिनेट को हम ट्रू कर देंगे। ओके, और फिर ये जब एडजेसेंट सारे एडजेसेंट नोड का हो जाएगा, तो वहाँ पे वैल्यू फिर हमने इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, और ऐसे ही प्रोसेस चलेगा जब तक हमारा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाए, और एट द एंड हमने इस वाटर जो एरे था, सॉरी ग्रिड था, उसे हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।